नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संसद की शक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। भारतीय राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है और उसकी बहुक्रियात्मक भूमिका भी है। इसकी शक्ति एवं कार्यों को हम निम्न शीर्षकों के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है विधायी शक्ति व कार्य, दूसरा है कार्यकारी शक्ति व कार्य, तीसरा है वित्तीय शक्ति व कार्य, चौथा न्यायिक शक्ति व कार्य है इसके, तथा पांचवा है संवैधानिक शक्तियां व कार्य। तो चलिए आगे एक एक करके इनको देखते हैं। पहला है विधायी शक्ति व कार्य। संसद का प्राथमिक कार्य जो है देश के संचालन के लिए विधि का निर्माण करना है, जिस वजह से इसे विधायिका कहते हैं, अर्थात विधि का निर्माण का कार्य जो है हमारी संसद ही करती है। इसके पास संघ सूची के विषय पर और अवशिष्ट सूची के विषय पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार होता है, और कुछ परिस्थितियों में संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संसद को। राज्य सूची के विषय पर वह निम्न परिस्थितियों में अगर कहें तो कानून बना सकती है। पहला, जब राज्यसभा इसके लिए एक संकल्प पास कर दे। दूसरा, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। तीसरा, जब दो या दो से अधिक राज्य जो है संसद से ऐसा संयुक्त अनुरोध करें। तथा चौथा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तब। अब देखते हैं इसकी कार्यकारी शक्ति और कार्यों के बारे में। तो भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय व्यवस्था को अपनाया है, जिसमें कार्यकारिणी जो है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, विशेष रूप से लोकसभा के प्रति। इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव इत्यादि के माध्यम से उन पर नियंत्रण रखती है। इसके अलावा संसद अपनी समितियों के माध्यम से भी कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती रहती है। मंत्रिपरिषद भी जो होता है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्री जो होते हैं अपने पद पर तभी तक बने रहते हैं जब तक कि उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से संसद उन्हें उनके पद से मंत्रियों को हटा सकती है या मंत्रिपरिषद को भंग कर सकती है। अब इसकी वित्तीय शक्तियों के बारे में देखें तो संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसीलिए बजट को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय और व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद जो होती है वह विभिन्न अपनी वित्तीय समितियों के माध्यम से भी सरकार के खर्चों की जांच करती है। इन वित्तीय समितियों में अगर हम देखें तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समितियां हैं। ये अवैध, अनियमित, अमान्य और अनुचित प्रयोग तथा सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोगों के मामले जो हैं संसद के समक्ष लाने का कार्य करती हैं। अब देखें हम इनकी संवैधानिक शक्तियों व कार्यों के बारे में। तो संसद में संविधान संशोधन की शक्तियां निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जाता है और कुछ अन्य भागों को, जैसे कि जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, उन्हें साधारण बहुमत के द्वारा भी संसद बदल सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ संविधान में ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि कुछ विषय पर संसद जो है विशेष बहुमत एवं करीब आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की सहमति के बाद ही संशोधन कर सकती है। अब देखते हैं हम इसकी न्यायिक शक्तियां व कार्यों के बारे में। तो संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पदमुक्त कर सकती है, यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तीसरा, अगर देखें इसकी न्यायिक शक्ति, तो यह उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों को भी हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। इसके अतिरिक्त यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को उसकी अवमानना या विशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए भी दंडित कर सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा साथी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।